हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडर द डोम सीरीज के सेकंड पार्ट को। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट पार्ट के लिंक पर क्लिक करके देखिए, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं ये 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर जा रहे हैं, अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की देन है, इसलिए हमें सबको सहना पड़ेगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर फिलहाल तो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन टाउन के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे थे। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इधर एंजी शेल्टर में बंद है। जूनियर उसके लिए खाना और कपड़े लेके आता है। तभी एंजी उसके ऊपर किची से अटैक करती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक हमें यही बंद रहना पड़ेगा। उसके जाने के बाद एंजी अंदर की पाइपलाइन को तोड़ देती है जिससे शेल्टर में पानी भरने लगता है, लेकिन पाइपलाइन तोड़ते वक्त वो बेड से गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ जूलिया अपने पति पीटर को ढूंढ रही होती है जो अचानक गायब हो गया था। वो फी के ट्रेलर के पास पीटर की कार को देखकर फी से उसके बारे में पूछती है। वो सिर्फ बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझको बेच दी थी और वो ये भी बताता है कि बॉबी उसका फ्रेंड है, लेकिन बॉबी ने जूलिया को झूठ बोला था कि ईस्ट टाउन में बिल्कुल भी नया है। इतने में फी अचानक बेहोश हो जाता है और जूलिया उसको हॉस्पिटल लेके जाती है जो और नॉरी भी हॉस्पिटल में है और एलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के नर्स की मदद करती है। फिर जिम जूनियर को गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना निकल सके, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सके। फिर जिम और बॉबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी के पास जाते हैं। इधर वाटर लेवल एंजी के नाक तक पहुँच जाती है और वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में जूलिया फी से मिलती है और वो कहती है कि पीटर ने मुझे केबर में बुलाया था। डॉक्टरों ने फी से बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका पति पीटर केबर में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बॉबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो उसी केबर में ही आया था। अब उसका शक कंफर्म हो जाता है और वो सुनकर हॉस्पिटल के बाहर बैकडोर से चली जाती है। बॉबी और जिम एक फार्मेसी को देखते हैं जो एकदम तहस नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि वहाँ के सारे मेडिसिन लेस्टर उठा कर ले गया है। दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लेस्टर सारे मेडिसिन चला रहा होता है और कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसलिए उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये दोनों उसको रोकते हैं। अब बचे हुए मेडिसिन को लेकर आ जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में जाके क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एक औरत अपनी मेडिसिन लिंडा को दे देती है और कहती है कि ये मेडिसिन लिंडा के लिए ज्यादा जरूरी है। लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। अब कुछ देर बाद कुछ पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है और उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे करता है और उन्हें समझाता है बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। तब जाकर वो लोग उसकी बात मानते हैं। जूलिया उस केबर को ढूंढ लेती है और वहाँ पर वो बॉबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं ढूंढ पाती, लेकिन वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको पता चलता है कि पीटर पर भारी कर्जा था और जल्द ही उनका दिवाला निकलने वाला था। जूलिया पीटर के साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी वो बेहोश हो जाती है। जो और नॉरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको दौरा पड़ा था। उसके बाद वो दोनों ये चीज दोबारा देखने के लिए अपने फोन में सारी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर से एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ सेकंड में ही उन्हें फिर से दौरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टॉस कतार में है। और होश में आने के बाद वो दोनों उनके रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं, मगर वो लोग फैसला करते हैं कि फिलहाल वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर बॉबी केबर में जाता है और जहाँ वो देखता है कि जूलिया बेहोश पड़ी है। जूलिया को बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है। वहीं लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ की सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल की है, इसीलिए मैं उसे अपनी डेप्यूटी अपॉइंट कर रही हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वो बॉबी से पीटर के बारे में पूछती है। बॉबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी में कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए बॉबी को भेजा गया था। अपने पति की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर जूलिया एकदम शॉक हो जाती है, मगर बॉबी उसको नहीं बताता कि पीटर की मौत उसकी वजह से हुई है। अब रात को जिम जब घर लौटता है तो उसे इम्पोर्ट में मिले सारे पैसे देने आता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग प्रोपियन इम्पोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेचा करते थे। वो लोग प्रोपियन का ड्रग्स की तरह यूज करते थे और दोनों ने इलीगल बिजनेस से बहुत पैसे कमाए, लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर सारे पैसे लुटाकर अपने पाप धोना चाहता था। लेस्टर के जाने के बाद जिम के नीचे के शेल्टर में आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो वहाँ एंजी को बेड के साथ चैन से बंधा हुआ देखता है।
एंजी उसे खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो जिम के बेटे जूनियर पर किडनैपिंग का इल्जाम लग जाएगा। अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है कि मुझे मॉब करके एक शब्द के बारे में बार बार सुनाई दे रहा है। जिम कहता है कि तुम्हारे हियरिंग एड में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पर लेस्टर गुस्सा होकर कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। इधर जो और नॉरी देखते हैं कि डोम के उस तरफ काफी सारी तितली चिपकी हुई है जो कि यहाँ की नहीं है। दरअसल इस डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये तितली डोम की ओर से अट्रैक्ट हो गई है। तभी कई बसेस में लोग उस डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड से मिलने आए थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर ये थे कि ये लोग यहाँ पर आए ताकि ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सके। लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है और ये डोम और उसके अंदर फंसे हुए लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके थे। डोम के अंदर और बाहर के लोगों का रिएक्शन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और कहता है कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहा है। जिम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलती कबूल करने का आखिरी मौका है, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा कि तुमने प्रोपेन की इम्पोर्ट की थी। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें पीटर ने लिखा होता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आप सब मुझे माफ कर दो और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया बहुत परेशान हो जाती है, शायद पीटर भारी कर्जे की वजह से कहीं भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री भी सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर भी जगह खाली कर देते हैं। बॉबी अपना पुराना पास दिखाकर एक सोल्जर पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, पर सोल्जर भी नहीं जानता था कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा जाता है और यहाँ कभी न लौटने का ऑर्डर भी मिलता है। अब ये सुनकर बॉबी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉब करके एक शब्द के बारे में बोल रहा था। अब उसे पता चलता है कि मॉब का मतलब है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी कि गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए पूरे शहर को ही बम से उड़ाने का फैसला किया है। और ये खतरनाक फैसला उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इस डोम की वजह से एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जा रहा था। इसकी वजह से वो बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। आज बाहर के विजिटर्स को डोम के पास इसलिए अलाउड किया गया था ताकि वो लोग मरने से पहले आखिरी बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सके। अब बॉबी ये सारी बातें जूलियन, लिंडा और जिम को बताता है और वो बाकी के लोगों को अलर्ट करते हैं और सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा करते हैं क्योंकि यही एक इकलौता बचने का तरीका था। जिम ने एंजी को आजाद कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि सभी अब मरने वाले हैं। एंजी अपने घर आती है, लेकिन उसका भाई जो वहाँ नहीं होता और एक कमरे में जूनियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एंजी को बम के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एंजी से माफी मांगता है। अब ये जानकर कि वहाँ सारे मरने वाले हैं, एंजी बड़े ही प्यार से जूनियर का सर अपने गोद में रखकर वहाँ बम के फटने का इंतजार करने लगती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नॉरी की बहुत चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता, पर बाहर जो और नॉरी एंजी का इंतजार करते हैं ताकि वो उस बम के बारे में अलर्ट कर सके। वही ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है और सीधे जाकर वो डोम के ऊपर टकराता है, लेकिन वो डोम मिसाइल को रोक देता है और डोम के अंदर फंसे लोगों को बचा लेता है। अब जिम बॉर्डर की ओर भागता है तो वो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन डोम के ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई थी। इतने में वहाँ लेस्टर आकर दोबारा जिम को कहता है कि तुम पब्लिक के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लो, इस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता। और जिम अब समझ चुका था कि लेस्टर धीरे धीरे उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम के ऊपर रगड़ता है। इस वजह से उसका हियरिंग एड में ब्लास्ट हो जाता है और उनकी वही मौत हो जाती है। यहाँ एंजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है और वो गेस करती है कि अब जूनियर फिर से उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है और वहाँ से भागने लगती है। जूनियर उसका पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से बच निकलती है। दूसरी ओर एक गाड़ी टकराने से वाटर टैंक फट जाता है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एलिस थी जिसे इंसुलिन की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ रेडियो टावर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। वहीं डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से उनको पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। वहीं टाउन के अंदर एक झील भी होती है जिसका पानी लिंडा और बॉबी चेक करने जाते हैं, लेकिन डोम के गिरने से एक मीथेन की पाइपलाइन फट गई थी जिसकी वजह से झील में मीथेन मिक्स हो गया था और इसका पानी अब जहरीला बन चुका था। अब ये पानी पीने लायक भी नहीं था। अब लोगों में यह बात फैल जाती है और लोगों में डर पैदा हो जाता है, इसलिए वो लोग एक दुकान में जाकर पानी लेने आते हैं। अब दुकान का ओनर पैसे लेकर भी पानी बेचना नहीं चाहता।
जिसकी वजह से लोग भड़क उठते हैं और लिंडा उन्हें समझाती है। यहाँ जूनियर एंजी की तलाश कर रहा होता है और तब उसे लिंडा रोक कर स्टोव में ले जाती है और वो कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि ये लोग स्टोव ओनर को परेशान ना करें। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन न मिलने की वजह से एलिस मरने वाली है, लेकिन नॉरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है जो भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक अलग घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही ले लिया था। फिर वो लोग एक दूसरे घर में जाते हैं। यहाँ इंसुलिन की कई बॉटल्स फ्रिज में रखी हुई थी। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का करके आता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है और ये सारी उसकी दवाई है। नॉरी बच्चे की मेडिसिन नहीं चुराना चाहती थी, पर जो एलिस के लिए एक बोतल उठा लेता है। इधर एंजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुँचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया। रोज उसे शांत करने लगती है कि अचानक वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी सप्लाई चोरी करने लगते हैं। दोनों उसका सामना करने लगते हैं, मगर वो गुंडे रोज को मार डालते हैं और अकेली एंजी उनसे लड़ने लगती है, पर वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर उस डिपार्टमेंटल स्टोर से लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं और स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं। पुलिस भी उन सब को रोक नहीं पाती और अब नॉरी और जो हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं कि जूलिया नोटिस करती है कि उसके डिवाइस को पता चल चुका है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल को ब्लॉक कर रही है वो इन दोनों के पास से ही आ रही है। और एक बात साफ हो चुकी थी कि नॉरी और जो का इसके साथ कोई तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बॉबी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहाँ की सप्लाई चुरा रहा है। वो उसको रोकता है और एंजी को बचा लेता है। बाहर दंगे को रोकने के लिए लिंडा अपने गन निकाल लेती है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है। फिर लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि वो नहीं मरने वाले हैं। बॉबी एंजी को जिम के हवाले कर देता है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन वो एंजी को अपने घर ले जाता है और यहीं पर सेकंड पार्ट खत्म होता है। कमेंट्स देखिए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।